कल यानी 23 जनवरी 2026 को श्री क्षेत्र पंढरपुर की पावन नगरी में उत्सव का अलौकिक वातावरण जो है श्री विठ्ठल और माता रुक्मिणी के पवित्र विवाह पर्व का मंगल उत्सव श्री क्षेत्र पंढरपुर में मनाया जा रहा है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह तो भक्त और भगवान के उस शाश्वत मिलन का उत्सव है जिसने सदियों से महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की आध्यात्मिक चेतना को जीवित रखा है। कर्नाटक से पंढरपुर तक की यात्रा भगवान विठ्ठल, जिन्हें स्वयं विष्णु या श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है, उनके पंढरपुर आगमन की कथा अत्यंत अद्भुत और प्रेरणादायी है। अभ्यासकर्ता और संत परंपरा यह मानती है कि विठ्ठल भक्ति का प्रसार कर्नाटक से हुआ। संत तुकाराम महाराज स्पष्ट करते हैं, कानड़ाऊ विठ्ठलू कर्नाटकू। यह वचन उनके दक्षिण भारतीय मूल की ओर संकेत करता है। कथा के अनुसार भगवान अपने भक्त पुंडलिक की मातृपितृ सेवा से प्रसन्न होकर द्वारिका से पंढरपुर पधारे। पुंडलिक सेवा में तल्लीन थे, अतः उन्होंने प्रभु को खड़े होने हेतु एक वीट यानी ईंट सरका दी। और फिर क्या, भगवान युगों युगों से उसी ईंट पर दोनों हाथ कमर पर रखकर भक्त की प्रतीक्षा में खड़े हैं। यही ईंट यानी वीट आगे चलकर विठ्ठल नाम का मधुर आधार बन गया। यही है विठ्ठल तत्व जो सिंहासन पर नहीं भक्ति की ईंट पर टिक जाता है। विठ्ठल भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है। वारकरी संप्रदाय इस परंपरा को महान संत ज्ञानेश्वर महाराज ने भक्ति मार्ग की लोकधारा में स्थापित किया और भक्ति का द्वार समाज के हर वर्ग के लिए खोल दिया। इसके बाद संत नामदेव, एकनाथ महाराज, चोखामेला, जनाबाई और तुकाराम महाराज जैसे असंख्य संतों ने इस परंपरा को अपने अभंगों से सींचा और उसे जन जन की आत्मा में उतार दिया। आषाढ़ी एकादशी पर पंढरपुर में उमड़ने वाला यह जनसागर संसार के लिए आश्चर्य का विषय है, जहाँ न कोई निमंत्रण पत्र जाता है, न कोई विज्ञापन होता है। बस आषाढ़ का महीना शुरू होते ही लाखों वारकरी अपने घरों से निकल पड़ते हैं। कंधे पर भगवा ध्वज, गले में तुलसी की माला और हाथों में चिपली ताल लिए ये भक्त पदयात्रा करते हैं। जहाँ न कोई अमीर गरीब न राजा रंक, सब एक दूसरे को माऊली कहकर पुकारते हैं और एक दूसरे के चरणों में झुककर प्रेम की भाषा बोलते हैं। यही वारकरी परंपरा की सबसे सुंदर पहचान है, भक्ति में समानता और प्रेम से सरलता। हर अभंग रचनाएं सच में वारकरियों की आत्मा की सांस है। विठ्ठल के स्वरूप पर संतों ने अपनी आत्मा को उंडेल दिया है। उनके रचे हुए अभंग आज भी वारकरियों के लिए ऑक्सीजन यानी प्राणवायु की तरह है। जब भक्त पंढरपुर की सीमा पर पहुंचता है तो उसके मुख से अनायास संत ज्ञानेश्वर महाराज की ये पंक्तियां फूट पड़ती है। रूप पाहता लोचनी, सुख झाले ओ साजणी, तोहा विठ्ठल बरवा, तोहा माधव बरवा। अर्थात इस सुंदर रूप को आंखों से देखते ही अपार आनंद की अनुभूति होती है। मेरा विठ्ठल, मेरा माधव सबसे सुंदर है। और संत तुकाराम महाराज की विरक्ति और तड़प इन शब्दों में प्रकट होती है। आषाढ़ी कार्तिकी विसरू नको माझ्या पंढरीचा राया। इसका अर्थ है, हे पंढरी के राजा यानी साक्षात श्री विठ्ठल, मुझे आषाढ़ी और कार्तिकी की वारी में कभी मत भूलना। हर एक वारकरी की यही भक्ति है। विठ्ठल को पुकारना नहीं पड़ता, बस याद करना होता है। पंढरपुर में स्थापित श्री विठ्ठल रुक्मिणी की प्रतिमाएं पत्थर नहीं, विश्वास का धाम है। पंढरपुर का श्री विठ्ठल मंदिर केवल पत्थर का ढांचा नहीं, यह करोड़ों हृदयों की आस्था का केंद्र है। यह भगवान गर्भगृह में ऊंचे सिंहासन पर नहीं बल्कि भक्त द्वारा दी गई साधारण ईंट पर खड़े हैं। यह प्रतीक है कि भगवान अपने भक्त की मर्यादा और प्रेम के अधीन रहते हैं। जहाँ भक्ति सच्ची होती है वहाँ भगवान दूर नहीं रहते, वो वही खड़े रहते हैं भक्त की प्रतीक्षा में। आज का यह विवाह उत्सव एक अनोखे गहरे प्रेम और भक्ति का अंतिम सत्य रूप है। श्री विठ्ठल और माता रुक्मिणी का यह विवाह उत्सव हमें स्मरण करता है कि संसार में अंततः प्रेम और भक्ति ही परम सत्य है। भक्ति जहाँ प्रेम बन जाए वहाँ जीवन तीर्थ हो जाता है। संत जनाबाई की वत्सलमयी अनुभूति इस भाव को और मधुर कर देती है। विठू माझा लेकुरवाळा, संगे लेकुरांचा मेळा। अर्थात मेरा विठ्ठल बच्चों सा भोला है और उसके साथ उसके बच्चों यानी भक्तों का पूरा मेला चलता है। और यह संत परंपरा की एकता का अनुपम दृश्य है, जहाँ ज्ञानदेव, निवृत्तिनाथ, सोपानदेव, मुक्ताई सभी भक्ति की उसी धारा में साथ चलते हैं। विठ्ठल भक्ति की महिमा बताते हुए संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं,
मोगरा फुलला फुले वेचिता बहरू कळियांसी आला। यानी मोगरा खिल गया है, फूल चुनते चुनते भी नई नई कलियां खिलती जा रही है। यह विठ्ठल भक्ति का सटीक स्वरूप है। जितनी भक्ति करते हैं उतनी ही भक्ति और बढ़ती जाती है और उसकी महक केवल मन तक सीमित नहीं रहती, वह तो मोगरे की सुगंध की तरह चराचर सृष्टि को सुगंधित कर देती है। भक्ति का यह विस्तार ही विठ्ठल की सबसे बड़ी लीला है। कम में भी पूर्णता, साधारण में भी दिव्यता और ईट पर भी परब्रह्म का निवास। आज सोनियाचा दिन, माझ्या विठुरखुमाईचं लगीन, आकाशी धरतीचं नातं, आज सारं पंढरपूर भक्तीत नाहून गात। या प्रसन्न समयी मुखे गाऊ या विठुमाऊलीचे नाम, तल्लीन होऊनी नाचू गाऊ श्री विठ्ठल भक्तीत पाहू निजधाम। या प्रसन्न समयी मुखे गाऊ या विठुमाऊलीचे नाम, तल्लीन होऊनी नाचू गाऊ श्री विठ्ठल भक्तीत पाहू निजधाम। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ महाराज की जय।